सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं जो हाल में अभी करेंट में 9:30 बजे से पेपर था टीडीपीजी कॉलेज बीएससी एजी का, जो कि 11:30 बजे आपका पेपर ख़त्म हो गया। तो आज उसी के बारे में बात करने वाला हूं। कई लोगों का ये कमेंट्स आया कि सर हिंदी के क्वेश्चन कम थे, सर केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए थे, उसमें सर बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए थे, सर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कम थे, सर फिजिक्स आ गए थे, सर मैथ आ गए थे। तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आप अगर बुलेटिन आता है जो कि आप जब टीडीपीजी कॉलेज का फॉर्म भर रहे होंगे तो बुलेटिन आया होगा, रूल्स दिए गए होंगे, कितनी सीट है, ये सब चीज़ दिए होंगे। उसमें जाके चेक करिएगा। अगर आप चेक कर पाएंगे तो चेक कर लीजिएगा उसमें क्या लिखा है। उसमें लैंग्वेज टेस्ट लिखा होगा हिंदी, उसमें रीजनिंग लिखा होगा, जाके चेक करिएगा। उसमें लैंग्वेज टेस्ट लिखा होगा, उसमें रीजनिंग लिखा होगा, उसमें मैथ कहीं लिखा होगा, चेक करिएगा कहीं पे भी मैथ लिखा गया है। तो आप देखेंगे वहाँ पे कहीं पे भी मैथ नहीं लिखे गए हैं, तब भी यहाँ पे मैथ का पेपर क्वेश्चन, मैथ के आपके क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब आप कह रहे हैं कि सर आप कैसी तैयारी करवा रहे हैं कि मैथ आ गया, आप कह रहे थे रीजनिंग आ गया, तो आप चेक करेंगे तो रीजनिंग ही लिखा गया है, वहाँ पे रीजनिंग ही लिखा गया 10 क्वेश्चन, और हर बार रीजनिंग आते हैं, मैथ नहीं आते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कहाँ आता है। तो ये चीज़ है, मैथ के क्वेश्चन आ गए। अगर मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं तो समझिए आपका कट ऑफ 10 नंबर डाउन जाएगा, 10 नंबर डाउन जाएगा, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट ही मैथ के क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी सभी स्टूडेंट मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो 10 नंबर आपका कट ऑफ डाउन जाएगा। अगर 70 पे जनरल का कट ऑफ था तो इस पर जनरल का कट ऑफ जो कि जाएगा, जो कि सिर्फ 60 नंबर पे जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी 60 नंबर पाएगा वो पास है, चाहे जो भी पाएगा। हम तो कह रहे हैं उससे कम ही जाएगा जनरल का, लेकिन 60 पे बता रहा हूँ कट ऑफ। और 60 पे जाएगा भी, आपका फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होगा, सेकंड काउंसलिंग में ज़रूर एडमिशन होगा। जो भी 60 नंबर के अंदर भी पाया होगा, जो 50 नंबर जनरल का पाया होगा, वो भी पास है। तो आप परेशान मत होइए कि हम 50 नंबर है, मेरा 48 नंबर है। ओबीसी 48 पाया है तो बहुत बढ़िया, वो पास हो जाएगा, तो परेशान ना होइए। आप सिलेबस जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे देखेंगे आपको तो हिंदी का वही लिखा गया है। आपको 20 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। केमिस्ट्री के मैंने पहले बताया था, केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं आएंगे। जीके में आप देखेंगे तो जीके से आ सकता है रिलेटेड, जीके के रिलेटेड। जैसे केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चन जो भी आया होगा, आप देखेंगे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री होता है, एग्रीकल्चर बॉटनी होता है, एग्रीकल्चर में जूलॉजी होता है, एग्रीकल्चर में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, 24 सब्जेक्ट आते हैं एग्रीकल्चर में। तो आपके केमिस्ट्री भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। फिजिक्स सिंपल आया होगा, प्रकाश पूछा होगा, लाइट्स के बारे में पूछा होगा, इकाई पूछा, यूनिट्स पूछा होगा, ये सभी चीज़ें पूछेंगे। उससे ज़्यादा क्या पूछेगा। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया होगा। केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन जो भी आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया होगा, हाई स्कूल से ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं। मैथ के तरफ चलते हैं तो मैथ के क्वेश्चन भी बहुत हार्ड पूछे नहीं गए होंगे आपके। ट्रिग्नोमेट्री से लेके निर्देशांक ज्यामिति, ग्राफ से पूछे गए होंगे, यही सब पूछे गए होंगे। उससे ज़्यादा कहाँ पूछा गया होगा। फिजिक्स से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे आपके। एग्रीकल्चर से 30 से 40 क्वेश्चन थे। आप लोग कह रहे हैं 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के, नोट कर लीजिए। आपसे प्रजातियों के नाम से भी पूछे गए थे एग्रीकल्चर में। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि एग्रीकल्चर के थे। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप अगर तैयारी करके ना जाएं तो डायरेक्ट आप यही बोलते हैं कि सर आप गलत तैयारी करवाए हैं, आप गलत बताए हैं। आप जाइए बुलेटिन चेक करिए। अगर आप जाएंगे वहाँ पे 3 डॉट रहेगा, जहाँ से ऑल डेट टाइम टेबल जहाँ से डाउनलोड किए थे वहीं के ऊपर बुलेटिन रहता है, प्रॉस्पेक्टस भी नाम है उसका। वहाँ चेक कर लीजिए वहाँ सिलेबस क्या लिखा गया है। मैंने पिछले साल का पेपर भी करवाया बीएससी एजी का, उसमें भी आप देखिए क्या क्वेश्चन आया। लेकिन आप कहाँ समझते हैं, आप तो सीधे बोल दे रहे हैं कि सर आप गलत तैयारी करवा रहे हैं। एक बार चेक करिए, चेक करके हमें कमेंट्स करिए और बताइए कि क्या गलत लिखा है, वहाँ पे मैथ लिखा है कि रीजनिंग लिखी है।
चलिए, आप जो कहते रहेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कह रहे हैं कि सही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपके आए थे, समास से, संधि विच्छेद से, यही इधर जितना बताया तो उसी से आए थे, ज़्यादा मैटर नहीं आया था। केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आ गए तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आया था। बायोलॉजी के भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आए थे। 5 में से तो हम कह रहे 3 क्वेश्चन तो सभी लोग कर चुके होंगे। केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म सब किए होंगे। यही मैथ का 10 क्वेश्चन कोई नहीं कर पाया होगा, जो कि एग्रीकल्चर का स्टूडेंट होगा वो नहीं कर पाया होगा। लेकिन आप डायरेक्ट ये ना कह दीजिए कि हाँ सर आप कहे थे कि रीजनिंग आएगा और मैथ आ गया। तो मैं तो पेपर बना नहीं रहा हूँ, पेपर तो टीडी कॉलेज बना रहा है। अगर मैं पेपर बनाता तो मैं रीजनिंग देता। वहाँ सिलेबस में कुछ और दे रहे हैं, रीजनिंग के स्थान पे मैथ दे रहे हैं। तो गलती टीडी पीजी कॉलेज का है ना, हमारी थोड़ी है। कट ऑफ जान लीजिए, अगर जनरल से आप हैं तो आपका नंबर कट ऑफ जनरल का सिर्फ 60 पे बनेगा। अगर फर्स्ट काउंसलिंग का बता रहा हूँ, सेकेंड काउंसलिंग में 50 नंबर, फर्स्ट काउंसलिंग में 60 नंबर पे 222 सीट जो है 20 सीट है, उस पे जनरल का रहेगा 60 फर्स्ट काउंसलिंग पे, और सेकेंड काउंसलिंग पे आपका 50 नंबर रहेगा, तब भी आप क्वालिफाई हैं। ओबीसी की बात कर लेते हैं, ओबीसी की कितना कट ऑफ रहेगा। तो ओबीसी अगर पाता है 55 नंबर पाता है तो भी पास है फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर 55 नंबर पाता है तो भी पास है जब फर्स्ट काउंसलिंग होगी। और सेकेंड काउंसलिंग में अगर उसका नंबर 50 नंबर रहता है, या 48 नंबर रहता है, या 45 नंबर रहता है, तो भी वो पास है, एसटी एससी की बात कर लेते हैं, एसटी एंड एससी की। तो एसटी एससी अगर 40 नंबर पाए हैं तो वो पास हैं। एसटी एससी अगर 40 नंबर पाए हैं तो भी वो पास है। फर्स्ट काउंसलिंग का बता रहा हूँ, फर्स्ट काउंसलिंग में उनका 40 नंबर रहना चाहिए। तो ये हो गए आपके कट ऑफ, इतने कट ऑफ के अंदर होगा। अगर मैथ के क्वेश्चन हार्ड आए होंगे तो, क्योंकि रीजनिंग नहीं दिया गया है। तो स्टूडेंट आप डायरेक्ट मत लिखा करिए कि ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग आया था, आप गलत बताए थे, ऐसे नहीं लिखना चाहिए। और हाँ, अगर गलत है तो सही बात है, आप सिलेबस भी चेक किया करिए, प्रॉस्पेक्टस देखा करिए कि वहाँ पे रिलीज़ क्या हुआ है। आपकी तैयारी जब भी आप एसएससी की तैयारी करते हैं या किसी की भी तैयारी वैकेंसी की करते हैं तो सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस चेक करते हैं। हमने तो पिछले साल जो देखा था, पिछले साल जो भी स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था सेम टू सेम वही सिलेबस का वही क्वेश्चन हम आपको कराए हैं। उसमें तो कहीं पे भी मैथ नहीं आया, आपका पता नहीं कैसे मैथ आ गया। तो सिलेबस चेंज हो गए, वो मैथ दे दिए, या तो मिस्टेक की वजह से मैथ हो गया, या डाल दिए होंगे मैथ जिससे पेपर हार्ड हो, लड़के कम क्वेश्चन कर पाएँ, ये भी हो सकता है। तो चलिए, बढ़िया क्वेश्चन हुआ है सभी का। हमने देखा कि 60 नंबर सभी जनरल वाले 60 ही नंबर पे, सबसे ज़्यादा 60 नंबर सभी स्टूडेंट मैंने देखा, हमारे जितने स्टूडेंट हैं सब 60 नंबर 60 नंबर करके आए हैं। तो जनरल का कट ऑफ अगर बात कर ले, जो 70 था अब 60 पे रहेगा फर्स्ट काउंसलिंग का, सेकेंड काउंसलिंग 50 नंबर। ओबीसी की स्टूडेंट हमने देखा है कि ओबीसी का लड़का एक था जो कि 75 क्वेश्चन करके आया है, 75 क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि मैंने 75 क्वेश्चन किया है, जो कि करेक्ट है, करेक्ट उसने क्वेश्चन किया है 75। तो उसका समझिए 75 पे है तो उसका तो हो ही जाएगा। लड़कियां को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लड़कियों का अगर कट ऑफ बता दें तो सबसे पहले लड़कियां कट ऑफ जान लें अपना, कि अगर वो जनरल के हैं तो 60 नंबर भी से पास भी हैं। अगर वो 50 नंबर, फर्स्ट काउंसलिंग बता रहा हूँ, 50 नंबर पा गई तब भी वो पास हैं लड़कियां। वही अगर हम बात कर ले ओबीसी की लड़कियों के लिए, तो ओबीसी की लड़कियां अगर 45 से 50 पाई हैं तब भी पास हैं, और एसटी की 40 से लेके 35 से लेके 40 के बीच में। फर्स्ट काउंसलिंग का बता रहा हूँ, फर्स्ट काउंसलिंग का है।
तो ये ध्यान दीजिएगा, इतना नंबर पाएंगे तो आप पास हैं। क्वेश्चन अगर इतना करके आए होंगे तब 35 से 40 क्वेश्चन जिसने भी किया होगा वो पास है, क्योंकि लड़कियों के लिए 30% सीट रिजर्व है, इसलिए लड़कियां अगर क्वेश्चन कम करके आई हैं तो भी पास हैं। तो स्टूडेंट आज हमने पूरा चीज़ आपको क्लियर कर दिया, कट ऑफ भी बता दिया। क्वेश्चन हार्ड थे इसलिए हमने कट ऑफ को क्लियर कर दिया, क्योंकि 70 कट ऑफ जाएगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं किया क्योंकि मैथ के पेपर्स भी आपके हार्ड आ गए थे, उसमें मैथ आ गया जबकि रीजनिंग आना चाहिए। और हिंदी के क्वेश्चन सही थे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सही थे, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन सही थे, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी सही थे। आपके फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आए थे, माइनस मार्किंग था नहीं, सारे क्वेश्चन करना था। फिजिक्स के क्वेश्चन हार्ड थे नहीं। जीके के क्वेश्चन हार्ड थे, जीके में अधिक से अधिक किए होंगे तो आप 5 या 4 किए होंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन 5 या 4। वही मैथ के क्वेश्चन हमें लगता है कि 2-3 कर लिए होंगे, अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे तो 2-3 किए होंगे, अगर मैथ के स्टूडेंट हो 10 के 10 क्वेश्चन करके आए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने इतना बता दिया और बाकी हम आपको बताएंगे कब काउंसलिंग का डेट जैसे ही आता है हम आपको नोटिस देंगे। लेकिन गलत चीज़ें न बोलिए, ये अच्छी चीज़ें नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं कि ये गलत तैयारी हो रही है। आप प्रॉस्पेक्टस जाके चेक करिए अपना कि वहाँ पे मैथ दिया गया है कि रीजनिंग दिया गया है, पहले इतना तो क्लियर किया करिए। पेपर्स मैं नहीं बना रहा हूँ, पेपर्स टीडी कॉलेज बना रहा है। मैं बनाता तो रीजनिंग देता। अब आपको सिलेबस जो रिलीज रहेगा उसी की तरह तैयारी करवाते हैं ना आपके टीचर्स भी। तो सिलेबस में रीजनिंग दिया गया था, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा।